एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको 13 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है बच्चों, तो इसी सामाजिक विज्ञान के पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आए हैं, जो आपको 13 मार्च को होने वाली सोशल साइंस की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों पर एक दृष्टि डालते हैं। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और इनको अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक। पहला प्रश्न है बच्चों, अशोक आंदोलन के कोई 4 कारण लिखना है बच्चों। अशोक आंदोलन के कोई 4 कारण लिखना है, तो इसको भी नोट कर लें बच्चों। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबने अभिज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये बच्चों चार अंकी प्रश्न है और इन 4 अंकी प्रश्नों में आपको हूबहू बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे बच्चों परीक्षा में। सबने अभिज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों को नाम लिखना है। लोकतंत्र की सफलता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों को लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए 4 उपाय हैं। तो जो लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए 4 उपाय बताना बच्चों। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, उपभोक्ता जागरूकता के महत्व पर 4 बिंदु लिखना है। बच्चों, ये प्रश्न आपके सिलेबस से हट गया है, इसलिए आप इसको मत देखें। इस बात है प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं बच्चों, खनिज किस प्रकार के सेल समूह में पाए जाते हैं। खनिजों के बारे में बच्चों बताना है, खनिज किस प्रकार के सेल समूह में पाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां कौन कौन सी हैं। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के बारे में विस्तार से लिखना बच्चों। इसके बाद है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखना है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखना है। इसके बाद है बच्चों, सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 के विचार लिखना है सत्याग्रह पर। और सबने अभिज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को उल्लेखित करना है कि महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और इनके प्रमुख कारणों के बारे में भी बच्चों समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार का योगदान दिया, उस समय क्या क्या परिस्थितियाँ थी, इनके बारे में बच्चों विस्तार से समझाना है। इसके बाद भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखना है बच्चों। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन करना है। तो भारत के पूर्वी तट पर जो पत्तन है बच्चों, उनके बारे में समझाना है विस्तार से। इसके बाद बच्चों, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। बच्चों, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है साइमन कमीशन का। तो ये क्वेश्चन बच्चों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु इसी साइमन कमीशन में लाठी के दौरान हो गई थी। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए और इनके समझ क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो ये राजनीतिक दल के कार्य बच्चों और उनकी समझ क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो इस तरह बच्चों टॉप 15 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में आपका बच्चों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो एक बार और देखते हैं बच्चों। अशोक आंदोलन, ये बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको तो आप वीवीआईपी बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा भी बच्चों आईएमपी क्वेश्चन है। और चौथा भी आईएमपी है बच्चों, लोकतंत्र की बाधाओं को दूर करने का उपाय। और इसके बाद बच्चों भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियाँ, ये बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, इसको भी आपको देख लेना है। और प्रथम विश्व युद्ध के में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। और रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक बच्चों। और साइमन कमीशन का गठन क्यों किया भारतीयों के बाद। तो इस तरह बच्चों टॉप 15 क्वेश्चन है। हमें आशा है बच्चों ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को एक बार अवश्य देख के जाएँ पेपर में। और हमारी शुभकामनाएं बच्चों कि आपका पेपर अच्छा हो। और अब आप इसी शुभकामनाओं के साथ बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।